पाठ 12 माँ जीवन संचालिका। इस पाठ के द्वारा संतान के जीवन में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया गया है कि माँ ही अपने संतान को जीवन के उच्च आदर्शों से परिचित कराती हैं। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी ये क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। रामप्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे दिल में क्या है। सरफरोशी की तन्ना अब हमारे दिल में जाग गई है, देखना है जोर कितना है हमारे बाजुओं में। वक्त आने दे हे आसमां, वक्त आने दे तब हम बताएंगे, अभी से क्या बताएं हम कि हमारे दिल में क्या है। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन वीरों में से एक रामप्रसाद बिस्मिल का विशिष्ट स्थान है। ऐसे महानायक को हमारा शत शत नमन है। उन्हीं के शब्दों में, यदि देश के हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं ना कष्ट इसको निज ध्यान में कभी लाऊं। अगर मुझे हजारों बार भी मरना पड़े तो मुझे ये कष्ट नहीं होगा। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। माता पिता दोनों ही भगवान श्री राम के परम भक्त थे। बालक का नाम बड़े ही प्रेम से उन्होंने रामप्रसाद रखा था। बाल्यकाल से उनकी शिक्षा दीक्षा की ओर ध्यान रखा जाने लगा, परंतु बालक को बचपन में खेलना बहुत प्रिय था, जिसके कारण उनके पिता ने उन्हें कई बार मारा भी है। परंतु उनकी माता सदैव उन्हें प्रेम से समझाती थी। पिता ने बालक को हिंदी का अक्षर ज्ञान कराया ही, उसके साथ उर्दू की सीखने के लिए भी उर्दू के स्कूल में दाखिल करवाया। इसके पीछे एक मनोरंजक घटना का जिक्र है, बिस्मिल जी की आत्मकथा में किया है उन्होंने। खंड 1 में, बचपन में लिखना नहीं आता था, जिसके चलते एक बार उनके पिता से उन्हें खूब मार पड़ी। अंततः उन्हें उर्दू सीखने भेजा गया। फिर माताजी ने स्नेहवश अंग्रेजी पढ़ने के लिए भी इंग्लिश स्कूल गए। वे रामप्रसाद बिस्मिल जी आर्य समाज के प्रति धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी और वे प्रायः प्रवचन व्याख्यान सुनते थे और साधु सन्यासियों के प्रति पूरी निष्ठा से सेवा भी करते थे। बिस्मिल अपनी माता से खूब प्रभावित थे। उनकी माता ने जी अपने प्रोत्साहन और सद्व्यवहार से सदैव ही पुत्र के जीवन को नई दिशा दिखाती रही हैं। बिस्मिल जी जेल से एक बार अपनी माता को पत्र लिखा है, जो अत्यंत हृदय स्पर्शी, हृदय को छूने वाला है और जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए पत्र पढ़ते हैं। जन्मदात्री जननी सादा चरण स्पर्श, मुझे इस जीवन में आपका ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला है। यद्यपि इस जन्म में क्या अगले कई जन्मों तक मैं आपसे ऋणी नहीं हो पाऊंगा। जिस प्रेम और दृढ़ता से आपने मेरा ये तुच्छ जीवन सुधारा है, वह अवर्णनीय है। बिस्मिल जी कह रहे हैं, पता नहीं कब मुझे अवसर मिलेगा कि मैं आपके इस ऋण से ऋणी हो पाऊंगा। आपने मेरा इस तुच्छ जीवन को सुधारा है, इसका वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता। मेरी शिक्षा, मेरी आत्मिक उन्नति, धर्म के प्रति रुचि सब आपकी ही कृपा से मुझे हासिल हुई है। महान से महान संकट में भी आपने मुझे अधीर होकर गलत मार्ग पर नहीं चलने दिया। मैं चाहूंगा कि जन्म जन्मांतर में आप ही मेरी माँ बने। माँ, मेरे मन में एक ही तृष्णा शेष रह गई है। उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी रह गई है कि आपके चरणों की सेवा नहीं कर सका। आप यह सोचकर धैर्य धारण करना कि आपका पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि भेंट दे गया। और यह आशीर्वाद दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय क्या हो विचलित ना हो। और आप भी धैर्य रखना, जैसे गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने रखा था, जिन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु को हर्षित होते हुए अर्थात खुशी खुशी सहन किया था। आपके चरण कमलों में प्रणाम। आपका पुत्र राम। बिस्मिल जी 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब उनके मन में हृदय में देश प्रेम की लौ जगी। उन्हें लगने लगा कि देश के लिए कोई विशेष कार्य किया जाना चाहिए। सन 1916 में बिस्मिल जी ने देशभक्ति के लिए ऐसा जुनून सवार हो गया कि साथ ही उन्होंने साहित्य सृजन भी किए। उनके द्वारा रचित अमेरिका की स्वतंत्रता इतिहास नामक पुस्तक छपते ही जब्त कर ली गई। धीरे धीरे समय के साथ अनेक महान लोगों के संपर्क में आए, कई घटनाओं को अंजाम दिया। विदेशी सरकार की आंखों में वे खटकने लगे थे। काकोरी कांड के बाद तो गिरफ्तारी के समय हर समय उनका लुका छुपी का खेल चलने लगा। अंततः 26 सितंबर 1925 को वे रात को गिरफ्तार कर लिए गए। अभियोग और मुकदमे का खूब नाटक चला। बिस्मिल जी ने स्वयं अपने केस की ऐसी पैरवी की कि जो जज थे वो भी उन देखते रह गए। परंतु हुआ वही जो पहले से तय था। अंग्रेजी सरकार जो पहले से उन्होंने ठान रखा था वही उनके साथ हुआ और 19 दिसंबर को
1927 को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा सुना दी गई। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाला यह जवान वीर था, तो उसकी माता भी वीर प्रसूता थी, अर्थात वीर पुत्र को जन्म देने वाली थी। राम प्रसाद के पिता ने जानबूझकर उनकी माता से फांसी की खबर छुपाई, क्योंकि उन्हें लगा कि संभवतः उनकी माँ ये दुख सहन नहीं कर पाएंगी। वे अकेले ही पुत्र से अंतिम मुलाकात करने चले गए। माँ भी आखिर माँ होती है, वे पिता से पहले ही अपने बेटी के सामने जाके खड़ी हो चुकी थी। कहते हैं कि माँ को सामने पाकर पुत्र की आंखें गीली भी ना हो पाई थी कि वे पहले ही उनकी माँ सिंहनी की तरह हुंकार उठी। अगर रोना ही था तो इस ओर ध्यान क्यों लगाया, उन्होंने अपने पुत्र से कहा। फांसी के बाद उनकी मां ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे पुत्र ने शूरवीरों की भांति क्या किए हैं, अपने प्राण निछावर किए हैं, दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो है वो माता की नज़र करते हैं। जो कुछ भी था अपना दिल अर्पण कर गया, अपना जिगर भी कुर्बान कर गया, जो कुछ भी था वो भारत माता की ओर वह क्या किया, निछावर कर गया। वंदे मातरम, भारत माता की जय कहकर वे हंसकर फांसी के फंदे पर खुशी से झूल गए। इस वीर शहीद की स्मृति स्थल देवरिया जिले में बरहज नामक स्थान पर है, जिसके अंदर उनकी अस्थियों का कलश आज भी मौजूद